हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्राइवेट कंपनी लिमिटेड जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन रहता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आज इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट होगी डिजिटल सिग्नेचर की। तो जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं, देखिए 2 मिनिमम डायरेक्टर्स चाहिए रहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, तो दोनों डायरेक्टर्स की अलग अलग डिजिटल सिग्नेचर होनी चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर एक पेन ड्राइव टोकन जैसा रहता है जिसको हम कंप्यूटर पर लगा के साइन कर सकते हैं। तो ये जो डिजिटल सिग्नेचर है ये आपको बनवाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास है तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो हम आपको डिजिटल सिग्नेचर की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आपको हम ये डिजिटल सिग्नेचर बना के प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो हो गया, सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, डायरेक्टर से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, ईच डायरेक्टर के हमें यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए विथ लेटेस्ट एंट्री नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स। सो 2 से 3 महीने के तक की जो एंट्रीज़ है, लास्ट एंट्रीज़ हो गई। जैसे बहुत सारे पेजेस है तो आप लास्ट के पेजेस दे सकते हैं। अगर आप पासबुक दे रहे हैं तो पासबुक का फ्रंट पेज और फिर जो लास्ट की एंट्रीज़ है वो दे सकते हैं। या तो फिर आप अगर बैंक से जाके अगर बैंक स्टेटमेंट निकाल रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट जो आप सेल साइन करवा के आप ब्रांच से कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, एड्रेस, ये सारी चीज़ मेंशन होनी चाहिए और लेटेस्ट बैंक की एंट्रीज भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ मेंशन होना चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी रहेगा तो चल जाएगा। एनी वन की रिक्वायरमेंट होती है, ये वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। इन तीनों में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं सारे डायरेक्टर्स के। तो अब देखिए, यहाँ पे खास बात ये है ध्यान देने की, ये जो आधार है, पैन है, बैंक स्टेटमेंट है और वोटर आईडी है, ये ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन सब में जो नेम है वो पूरा परफेक्ट रहना चाहिए। कई बार किसी का स्पेलिंग मिस्टेक रहता है नेम में, कई सरनेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, किसी में कई लोग के में क्या रहता है कि किसी में मिडिल नेम लिखा रहता है आधार में, पैन में मिडिल नेम नहीं रहता। तो इस तरीके से काफ़ी सारे मिसमैचेस रहते हैं, तो ये कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय दिक्कत जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ देखनी है कि आपके वो सारी चीज़ सब मैच करने चाहिए, आधार में, पैन में, बैंक स्टेटमेंट में या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक में। और फिर आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी है सारे डायरेक्टर्स की। तो ये जो डिटेल्स है सारे डायरेक्टर्स की हमें चाहिए रहती है। उसके बाद सारे डायरेक्टर्स का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अलग अलग होना चाहिए। सबके अलग अलग मोबाइल नंबर, अलग अलग ईमेल आईडी और सबके जो जैसे आधार में जो एड्रेस मेंशन्ड है, जो बैंक स्टेटमेंट्स में जो एड्रेस मेंशन्ड है, वो एड्रेस का गूगल लोकेशन चाहिए रहता है। तो आप गूगल में जाके आप उसमें जैसे ही गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आपको मिल जाएगा, या फिर आप सीधा वो पिन पे क्लिक करके रखेंगे और फिर आप उसको शेयर कर सकते हैं पिन को। तो इस तरीके से आप गूगल लोकेशन भी आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पर्टिकुलर डायरेक्टर के लिए रहती है। अब इसमें एक डॉक्यूमेंट्स और बाद में बनता है ऑथराइज सिग्नेटरी का। जैसे अब मल्टीपल बहुत सारे डायरेक्टर्स, तो अब उसमें से आप कौन से एक डायरेक्टर को या 2 डायरेक्टर को अगर अथोराइज कर रहे हैं कि आप यहाँ पे हमारे बिहाफ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उस पर साइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक अथोराइजेशन लेटर भी यहाँ पे बनाना पड़ता है, जो कि आप बाद में हम जब आपका ये काम चालू होता है तब हम आपको उसका फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। ये तो हो गया डायरेक्टर से रिलेटेड आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हम चलते हैं ऑफिस से रिलेटेड। अब देखिए, ऑफिस प्रूफ जो है, कई बार क्या होता है लोग अपने घर पे ही कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तो घर पे स्टार्ट करते हैं तो कई बार उनकी खुद की होती है, तो और कई बार या तो उनके मदर फादर के नाम पे होती है या किसी और के नाम पे, या तो अगर आप कोई दूसरे शॉप कोई रेंट पे ले रहे हैं। ऑफिस के लिए कोई एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए जहाँ पे आप बोर्ड लगा सकें, बाहर पे अपनी कंपनी का नाम लगा सके, एक ऑफिस बना सके जहाँ पे डेस्क रख सके, आप वहाँ पे काम कर सकें। इस तरीके से एक ऑफिस सेटअप होना चाहिए, चाहे वो दुकान सेटअप हो सकता है या सर्विस सेक्टर का काम है तो आप नॉर्मली ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, घर में भी ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। कमर्शियल ज़रूरी नहीं रहता इसमें कि आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी ही होना चाहिए, रेसिडेंशियल में भी आप चालू कर सकते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन अलाउ है कि आप ले सकते हैं। तो अब इस केस में क्या होएगा, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आपके पास जो आपका जो बिजली बिल है वो आप भी के नाम पे आता होगा, तो बिजली बिल की कॉपी यहाँ पे लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका एड्रेस आप मेंशन कर रहे हैं, आप बाकी जगह आपको जो कंपनी का एड्रेस रहेगा वो वही एड्रेस रहेगा जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में नाम और एड्रेस लिखा होना चाहिए सही, और जो भी डायरेक्टर का के नाम पे है ये बिजली बिल जो हाउस। तो अब होगा क्या, अब होता ये है कि कई बार क्या होता है कि आप खुद ही एज अ डायरेक्टर अगर आप उस कंपनी में है, बट ये एक डिफरेंट एंटिटी हो जाती है क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा डायरेक्टर्स बने हुए रहते हैं और उनके साथ ये कंपनी जुड़ी रहती है। तो होता ये है कि अगर वो अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है फिर भी आप एज अ एक NOC बना के दे सकते हैं कंपनी को कि हम कंपनी को यहाँ पे रन करने को अलाउ कर रहे हैं।
और जिसमें कि बाकी डायरेक्टर्स की भी उसमें सिग्नेचर रहेंगे, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्स बना जाता है। तो ये आपको एक एनओसी की ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिसिटी बिल की। और अदरवाइज़ अगर आपका नहीं है तो फिर आपके फादर का है तो फादर से आप एनओसी ले सकते हैं कि वो आपको ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है वो अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं और कोई भी बिजनेस है वो आप रन कर सकते हैं। ये परमिशन उसमें लिखा हुआ होना चाहिए एनओसी पे। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रिक्वायरमेंट होंगे। और अगर आप नहीं तो एनओसी नहीं हो रहा है तो आप रेंट एग्रीमेंट ले सकते हैं, तो जो कि और नोटराइज्ड होना चाहिए प्रॉपरली। आप स्टैम्प पेपर पे आप इसको प्रिंट करवाएंगे, टाइप करवाएंगे और उसके बाद फिर आप उसको नोटराइज करवाएंगे। नोटराइज कराने के बाद रजिस्टर्ड कराना होता है, मतलब आपको जो वहाँ पे जो एडवोकेट्स होते हैं वो सील साइन करके देते हैं। तो इस तरीके से नोटराइज करा हुआ ये डॉक्यूमेंट लगता है। तो ये हो गया ऑफिस का एड्रेस प्रूफ के लिए। देखिए सबसे पहले हमने देखे कि एक डिजिटल सिग्नेचर हो गया प्रूफ के लिए। दूसरा हमने देखे ये पर्सन को प्रूफ करना पड़ता है, कौन कौन से डायरेक्टर लोग हैं उनको, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने देखे। फिर ऑफिस से रिलेटेड हमने डॉक्यूमेंट देखे। अब चौथा ये यहाँ पे जो आ जाएगा वो है यहाँ पे कंपनी का नाम क्या रखने वाले हैं आप। तो देखिए नाम रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पर्टिकुलरली काफ़ी रिसर्च करें, उसके बाद यहाँ पे नाम डिसाइड करें। मैक्सिमम आप थ्री नेम्स का ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो भी अगर अवेलेबल हो वो आपको मिल जाए। इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक करिएगा कि ये जो इस नाम से कोई ट्रेडमार्क ऑलरेडी तो नहीं है। जैसे आप मान लीजिए आप किसी की जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनीज है, बड़ी बड़ी रिलायंस है और जैसे टाटा है, तो ये सब नाम से आप अपनी कंपनी नहीं खोल सकते। इसीलिए इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज होती है जिनके ऑलरेडी नाम रजिस्टर्ड रहते हैं, तो आप उन कंपनीज़ के नाम से आप अपनी कंपनी नहीं खोल सकते। तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। आप एक बार गूगल पे चेक करिए, आप जो भी नाम आप सोच रहे हैं तो वो कहीं गूगल में आप उसके इनिशियल टर्म्स को डाल के देखिए कि उस नाम से और कितनी कंपनीज़ है। तो और उसके बाद ट्रेड नेम की वेबसाइट में जाके आप चेक करिए कि इससे ऑलरेडी ट्रेड नेम लिया हुआ है क्या। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप हमको 3 नाम प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आपका रहता है कि आप क्या करने वाले हैं कंपनी में। तो आपको हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स बताने पड़ेंगे आपको कि आपका मेन बिजनेस क्या है, कि आप ट्रेडिंग करने वाले हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, या फिर अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं और क्या मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स अगर आप शॉर्ट में भी बता सकते हैं। इसको हम प्रॉपर ऑब्जेक्ट के तौर पर इसको तैयार करके जब हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तब उसमें बहुत सारी चीज़ें हम इफ़ एंड बट्स, क्योंकि बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं एक बिजनेस के जो उससे एंसिलरी हो, उससे रिलेटेड हो, तो उसको भी हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं जब हम फाइल करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स रहती है। उसके बाद इसमें होता क्या है कि देखिए एडिशनल सर्विसेज हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। डिजिटल सिग्नेचर अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको डिजिटल सिग्नेचर बना के दे देंगे। 2 डायरेक्टर्स का हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे कवर करते हैं, उससे ज़्यादा है तो आपको एडिशनल चार्जेस लगेगा इस पर। उसके बाद यहाँ पे आपको कंसल्टेशन मिल जाएगा कि आपके लिए क्या राइट बिजनेस चॉइस है, कि किस स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से रहना चाहिए। और कंपनी के नेम के लिए भी ट्रेड नेम अगर सर्च है तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे ट्रेड नेम सर्च करना है, तो हम उस पर भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं, कंसल्टेशन दे सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो ड्राफ्टिंग होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इस पर भी हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आपकी जो फाइलिंग रहेगी, जैसे स्पाइस प्लस जो फॉर्म रहता है उस पर वो सारा हम फिल करेंगे। और आपको जो फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो जब तक नहीं मिल जाता उस समय तक की जितने फॉलोअप्स हैं वो भी हम आपका इस सर्विस में प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आएगा तो आपका पैन और टेन भी उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो हम यहाँ पे आपको असिस्ट कर सकते हैं। इसमें चॉइस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना है, क्योंकि 20 लाख तक जो सर्विस के लिए और ट्रेडिंग के लिए 40 लाख रुपीज़ तक का ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जैसे ही कंपनी बन गया तुरंत जीएसटी रिटर्न्स भी भरना चालू करना पड़े, ऐसा नहीं होता है। कई लोग इसको कुछ टाइम बाद चालू करते हैं ताकि इनिशियली उन लोग बिजनेस पे ध्यान दे सके, एक डेवलपमेंट पे ध्यान सके, उसके बाद वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। और कई लोग इनिशियली लेना चाहते हैं, तो इसलिए इसके 2 चॉइसेस हैं। अगर आप लेना चाहें तो हम इसका एक सेपरेट जो चार्जेस है वो पे करके आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, और अदरवाइज आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट होती है हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। ये आपको इसकी जो लिंक है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप यहाँ जाके परचेस कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा जो सर्विसेज है वो सारी कवर्ड हो जाएगी, और जिससे कि आपको डिजिटल सिग्नेचर भी मिल जाएंगे, और साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन है पूरा कंप्लीट वो अप्लाई हो जाएगा जब तक कि आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं आ जाता, पैन 10 नहीं आ जाता था। ये सारी सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी। और अगर आप इसके पेज में जाके बाकी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।